से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवाला देवी मंदिर में। तो चलिए आज हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं झंडेवाला मंदिर के ट्रस्टी रविंद्र गोयल जी। इनसे जानते हैं कि झंडेवाला मंदिर में इस बार क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ खास है। आपका स्वागत है हमारे साथ। आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से और झंडेवाला देवी मंदिर की ओर से शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। झंडेवाला देवी मंदिर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। दूर दूर से भक्त नवरात्रों में विशेषकर माता के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। हर रोज़ लाख से भी ऊपर भक्त आते हैं, तो मंदिर में हमें व्यवस्थाएं भी उसी प्रकार से ही करनी पड़ती हैं। भक्तों को 3 स्थानों से प्रवेश देते हैं हम। जब वो प्रवेश द्वार पर आते हैं, वहाँ पर सबके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई अस्वस्थ कोई ना हो। उसके बाद उनको 6 भागों में बांट दिया जाता है ताकि जल्दी और कम समय में दर्शन हो। दर्शनों के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो उनको सबको प्रसाद मिलता है। जिनका व्रत है वो व्रत का प्रसाद मिलता है, जिनका व्रत नहीं है उनको सामान्य भंडारा वो मिलता है। आगे जाकर उनको जहाँ हमारे 4-6 स्थानों पर जूता स्टैंड हैं, वहाँ पर सब जगह चाय और रस की व्यवस्था है और दिन में वहाँ पर शरबत सभी भक्तों को बांटा जाता है। लगभग 2500 हमारे पुरुष सेवादार और 350 बहनें सेवादार इस सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 260 सीसीटीवी कैमरे पूरे परिसर में लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग दिल्ली पुलिस के अधिकारी और हमारे सुरक्षा विभाग के सेवादार वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं ताकि हर एक गतिविधि पर उनकी नज़र रहे। 4 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था है, ये सब निःशुल्क है। यहाँ पर मेहंदी लगाने की व्यवस्था है। हर रोज़ लगभग 2500 बहनें मेहंदी लगवाती हैं, ये भी व्यवस्था निःशुल्क है। एक हमारी डिस्पेंसरी चलती है, वहाँ पर डॉक्टर और क्वालिफाइड स्टाफ है। हर प्रकार की दवाइयाँ हैं और कोई माता ना चाहे, कोई अगर बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारी रहती है। तो इस मंदिर की साज सज्जा पर हम विशेष ध्यान देते हैं। हर बार एक नई प्रकार की सज्जा होती है। साफ़ सफाई दिन में 3 बार होती है मंदिर की पूरे परिसर की, ताकि आने वाले भक्तों को एक अच्छा उत्सव का एहसास हो। साफ़ सुथरे वातावरण में माता के दर्शन करने में उनको आनंद आता है। तो ये हमारी लगातार कोशिश रहती है। तो इस प्रकार से हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। लाइनों में हमने कारपेटिंग की है ताकि भक्तों के धूल वगैरह ना लगे, कहीं कोई कंकर वगैरह हो, उनके पैरों को कष्ट ना हो। सभी लाइनों में भक्ति संगीत चलता रहता है ताकि उनका ध्यान जो है वो माता के उसकी तरफ रहे। तो इस प्रकार हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं ताकि कम से कम समय में भक्तों को यहाँ दर्शन हो, सबको प्रसाद मिले। मंदिर में नवरात्रों से 3 दिन पहले बाहर से बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग स्थानों से जोत लेने के लिए भक्त लोग आते हैं और ये हज़ारों की संख्या में होते हैं। इस बार भी लगभग 1000 जोत गई हैं, जिनके साथ 20,000 के करीब भक्त आए हैं। उन सब की हम व्यवस्था करते हैं, उनके भोजन की, उनके स्नान ध्यान की, उनके आराम की, ये सारी व्यवस्थाएं। सबको पटकी दिए जाते हैं, सबको प्रसाद दिया जाता है और अखंड ज्योत वो यहाँ से जला कर ले जाते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं करते हैं। फिर खेतरी पूजन होता है। बहुत लोग घरों में खेतरी उगाते हैं, लेकिन उसका विसर्जन कहाँ करें, तो इधर उधर फेंक देते हैं। तो हमने पिछले अनेक वर्षों से हमने यहाँ व्यवस्था की हुई है। बैनर हम लगा देते हैं कि जो भक्त अपने घर में जिन्होंने खेतरी बीजन किया है वो इधर उधर ना जाएं विसर्जन के लिए, यहाँ पर मंदिर में उसको छोड़ दें, हम उसका विधिवत विसर्जन करते हैं। जी, जो ये खेतरी बोए जाने का जो रिवाज है, ये कब से और क्यों शुरू हुआ और उसके पीछे आके क्या कहा? खेतरी पूजन की बहुत पुरानी व्यवस्था है। खेतरी पूजन में जौ का बीजन होता है। इसके लिए हमने भक्तों की उसके लिए हमने एक पॉडकास्ट बनाई है, जिसमें हम ये खेतरी पूजन
क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है और सही विधि क्या है, इसके लिए पात्र क्या हैं, वो हमने पूरी उसकी विधि बनाई है। बाहर हमने QR कोड लगा रखे हैं, वहाँ से स्कैन करिए, उसके अंदर पूरा उसका विवरण हर एक भक्त को मिलेगा। ऐसे ही अखंड ज्योत के लिए भी हमने मंदिर ने एक पॉडकास्ट बनाया है। अखंड ज्योत क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है इसको जलाने की, फिर इसका विसर्जन हम कैसे करें, वो सारी हमने उसके अंदर विधि जो है वो भक्तों को समझाई है। उसका भी हमने पॉडकास्ट बनाया है। उसका QR कोड लगा हुआ है मंदिर में स्थानों पर, आप स्कैन करें, उसका पूरा विवरण जो है वो आपको मिल जाएगा। तो हमारी एक संस्कारशाला का हमने एक अलग विभाग बनाया है। उसका यही काम है कि मंदिरों में ये इस प्रकार की जो परंपराएं चल रही हैं उसका सही जानकारी और उसका महत्व जो है वो हम भक्तों को बताएं। तो ये पता होने से फिर आदमी की उस परंपरा, अपनी उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है और वो उसको भक्ति भाव से उसको करता है। तो ये भी हमारी कोशिश है, हम इसके आगे और भी कई विषयों पर हम इस तरह की जानकारी पॉडकास्ट वो बनाने वाले हैं। एक सवाल मेरा ये भी कि जैसे कि व्रत को इन दिनों में बहुत महत्व दिया जाता है, तो आखिर अब कहीं ना कहीं व्रत है, कहीं ना कहीं लोग इसको कम करने लगे हैं, और अगर देखा जाए तो व्रत करने के अपने ही साइंटिफिक कारण भी है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सनातन की जितनी भी परंपराएं हैं उनके सबके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है, वो निराधार या अंधविश्वास नहीं है। तो ये इन दिनों ये माता के शक्ति की पूजा के दिन हैं। माता के 9 स्वरूप हैं, हर स्वरूप की एक अलग पूजन की विधि है, उसका एक अलग महत्व है, उसका जो परिणाम है, वो जो प्रभाव है, वरदान है, वो भक्त को अलग अलग वो मिलता है। तो ये भूखा रहना ये भी एक तरह से अपने शरीर को शुद्धिकरण है। क्यों बाकी दिनों में हम कुछ भी खाते पीते रहते हैं, तो इसी बहाने हमारे महापुरुषों ने ये समझकर कि यदि हम उनको ये वैज्ञानिक तरीका समझाएंगे सबको समझ में नहीं आएगा, तो उनको धर्म के साथ जोड़ दिया अपनी परंपराओं के साथ, ताकि व्यक्ति जो है उसके ऊपर टीका टिप्पणी ना करे, बहस ना करे, उसको स्वीकार कर ले। अब यदि हम कहते हैं कि ये हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है, तो लोग उसको बिना बहस किए स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आप उसको समझाने लगें एक दिन व्रत करने से ये होगा, आपका पेट साफ होगा, तो उसको बहुत सारे लोग नहीं समझते। तो इसलिए ये इन दिनों अपने मन की भी शुद्धि के, अपने शरीर की भी शुद्धि के और शक्ति की पूजा के ये नवरात्र हैं। और हमारे दोनों नवरात्र जो हैं वो किसी घटना या किसी ऐतिहासिक उससे नहीं जुड़े हैं। नई फसल आती है, एक उत्साह सारे प्रदेश में, देश में होता है। अब भी जो है ये फसल तैयार हो चुकी है, उस समय होते हैं तो चारों तरफ खुशी का वातावरण होता है। तो हमारी हर एक परंपरा के पीछे एक वैज्ञानिक आधार है। अभी जैसे हम कहते हैं कि एक एकादशी को व्रत करना चाहिए, तो किस लिए? एक महीने में एक दिन जो है वो हमारी पाचन क्रिया को आराम मिले और दोबारा से व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहे। तो उसके पीछे भाव यही है, उसको धर्म से इसलिए जोड़ा है कि लोग उसको स्वीकार करें। तो नवरात्रों में भी बहुत सारे लोग हैं 9 के 9 दिन व्रत करते हैं, कुछ केवल फलाहार करते हैं, कोई सामान्य भोजन नहीं करते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे मोदी जी हैं, उनका भी एक अपना एक वो है, वो केवल गर्म पानी पीकर ही 9 दिन गुजारते हैं, लेकिन फिर भी स्वस्थ रहते हैं। तो इस प्रकार ये अपनी जैसी आपकी श्रद्धा और आस्था है वैसा ही परिणाम भी आता है। लोगों का ये भी मानना होता है कि भगवान तो कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देखना चाहता हूँ, तो आप व्रत रखो ना रखो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर सच्चे दिल से मुझे याद कर लो तो वही काफ़ी है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि व्रत रखने से ही भगवान? ये तो अपनी अपनी एक समझ की बात है। जिस आदमी ने यदि कुछ भी करना है तो वो कोई भी बहाना ढूंढ सकता है। भगवान किसी को कहने के नहीं आते कि मेरे लिए व्रत करो या मेरी पूजा करो, भगवान तो नहीं कहता। यदि मुझे ज़रूरत है भगवान के आशीर्वाद की या मुझे उनसे कुछ शक्ति चाहिए तो मैं पूजा करूँगा। तो फिर जो नियम है उससे करने से अपने को शक्ति मिलती है, आत्मिक बल मिलता है। और जिसको नहीं करने ना करें, वो भगवान तो किसी को कहने को नहीं आ रहे,
कि मेरे मंदिर में आओ, मेरी पूजा करो, मेरे लिए भूखे रहो, मेरे लिए ऐसा करो। तो भगवान तो ये नहीं कहता, जो करते हैं उसको। एक कहावत है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। और जो किनारे पे बैठा रहेगा वो कहेगा क्या फ़ायदा इसमें पानी में कूदने से। तो भाई ठीक है, आप मत कूदें। जिन्होंने छलांग लगाई, गहरे में गए तो उनको मोती मिला। तो ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। आस्था में बड़ी शक्ति होती है, आत्मिक बल मिलता है, तो वो आदमी के सब जगह काम आता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मॉडर्निटी ज़्यादा हावी हो रही है लोगों पे आजकल के बच्चों। ये तो समय बदलता है, आज जिस तरह का वातावरण है, ये एक विडंबना है कि हम अपने बच्चों को अपने सनातन की, अपनी परंपराओं की उनको शिक्षा ठीक प्रकार से वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। वो बाहर की इन वातावरण से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उतनी ही समस्याएं भी बढ़ रही हैं। आज जितनी हम समस्याएं देख रहे हैं, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले ये इतनी समस्याएं नहीं थी। समस्याएं तब भी थी, लेकिन इतनी विकराल रूप में ये जो समस्याएं हैं ये पहले शायद नहीं थी। तो हमारे लिए, अपने लिए अच्छा है कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो मार्ग हमें दिखाया है वो उन्होंने सोच समझकर बड़े अनुभवों के साथ हमें वो जो दिया है, फल दिया है, उसको यदि हम फॉलो करेंगे तो हमें लाभ होगा। केवल बहाने से यदि बच्चे नहीं मानते तो फिर तो ठीक है, फिर हम उनको अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर उसके परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे बिल्कुल आखिरी सवाल कि अभी जैसे तिरुपति में मंदिर में जो प्रसाद में मिलावट की गई, तो कहीं ना कहीं अब लोगों के दिलो दिमाग में एक ज़रूर डर है कि प्रसादी जहाँ की भी ग्रहण करें तो कहीं इसमें मिलावट तो नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बड़ी बहुत ही दुखदाई एक घटना है और हजारों लाखों क्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था को एक बहुत ही ठेस पहुंचाने वाली बात है। वहाँ ये जो भी कुछ हुआ ये पाप कर्म है, और बाकी स्थानों पर भी सरकार को या जो संस्थाएं उनको चलाती हैं, मंदिरों को चलाती हैं, उनको भी एक सावधानी ये बरतने की आवश्यकता है कि वहाँ जो कुछ भी आता है, प्रसाद बनता है, भंडारा बनता है, उसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट ना हो, वो शुद्ध हो, ताकि भक्तों की आस्था भी बनी रहे और कोई किसी प्रकार की बीमारी या वो भी ना फैले। तो ये एक हमारे लिए एक सबक भी है, सभी मंदिरों के लिए, सभी गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, धार्मिक स्थान हों, जहाँ प्रसाद बनते हैं, भंडारे बनते हैं, इससे बचने की ज़रूरत है। ये जो भी कर्म हुआ वो गलत है, बाकी मंदिरों को उनको इससे सबक लेना चाहिए। जैसा आपने देखा, हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद थे झंडेवाला देवी मंदिर के ट्रस्टी रविंद्र गोयल जी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से झंडेवाला देवी मंदिर में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और हर बार किस तरीके से व्यवस्थाओं में जो भी बदलाव होते हैं, किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को खास ध्यान में रखकर यहाँ की व्यवस्था की जाती है। तो और तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और मैं सरिता, दिल्ली।